इस वक्त की बड़ी खबर सीधे पाकिस्तान से। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में भारतीय ड्रोन का एक बड़ा हमला हुआ है और यह हमला शहबाज शरीफ जो प्रधानमंत्री हैं पाकिस्तान के, उनके घर के बिल्कुल पास हुआ है। तो पाकिस्तान के इस्लामाबाद, लाहौर, कराची, सियालकोट, पेशावर 5 शहरों में भारतीय सेना की बड़ी कार्रवाई हुई। जिस तरीके से कायराना हमला पाकिस्तान की तरफ से किया गया था, भारत के रिहायशी इलाकों में ड्रोन से उसने टारगेट करने की कोशिश की थी, वो सारे हमले विफल कर दिए गए, निष्क्रिय कर दिए गए हैं। भारत का जो डिफेंस सिस्टम है सुदर्शन 400, वो एक बार फिर से सुदर्शन बनकर उभरा है और पाकिस्तान के जो सारे डिफेंस सिस्टम, पाकिस्तान के जो सारे ड्रोन थे वो मार गिराए गए हैं। लेकिन पाकिस्तान का जो एयर डिफेंस सिस्टम है, चाइना का जो खिलौना है, चाइना से जो बना हुआ था, वो कराची में जो लगा हुआ था, वो दोपहर में भारतीय सेना ने नेस्तनाबूद कर दिया था। उसके बाद जो अवैध सिस्टम पाकिस्तान के थे, 3 अवैध सिस्टम पाकिस्तान के भारतीय वायुसेना ने, भारतीय S-400 ने वो भी नेस्तनाबूद कर दिए हैं। जिसके बाद पाकिस्तान के ऊपर हिंदुस्तान की वायुसेना कहर बनकर टूटी है और कहर इतना बुरा देखने को मिल रहा है कि तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह सड़कों पर तबाही ही तबाही दिख रही है, सड़कों पर तबाही का मंजर है। और ये यहां एक पाकिस्तान का जो पायलट है वो भी जिंदा पकड़ लिया गया, क्योंकि पाकिस्तान का एक F-16 और 2 JF-16 भारतीय S-400 ने नेस्तनाबूद कर दिए हैं। भारत ने पाकिस्तान के 5 शहरों पर मिसाइलें दागी हैं इस वक्त की। यह भी बहुत बड़ी खबर निकलकर सामने आई है, जिनके नाम मैंने आपको बताया, लाहौर हो, इस्लामाबाद हो, कराची हो, सियालकोट हो या फिर पेशेवर हो। भारतीय सेना, भारतीय वायुसेना, भारतीय जल सेना, तीनों इस वक्त प्रलय मचा रही हैं पाकिस्तान में। INS विक्रांत से भी MiG-29 उड़ चुके हैं। राफेल पहले ही पाकिस्तान में तबाही मचाने के लिए उड़ चुके थे और लगातार पाकिस्तान के जो फाइटर जेट्स हैं उन्हें धाराशायी कर रहा है हमारा S-400। हिंदुस्तान की सीमा में एक भी पाकिस्तान का फाइटर जेट घुस नहीं पाया है, उससे पहले ही उन्हें स्थानाबूद कर दिए गए हैं। पाकिस्तान परस्त जो कुछ ट्विटर अकाउंट्स थे, लगभग 8000 अकाउंट्स थे, उन्हें भी भारत की तरफ से ध्वस्त कर दिया गया। और जो पाकिस्तान के अवैध सिस्टम जो ध्वस्त किए गए हैं, उनके बाद सबसे बड़ा नुकसान पाकिस्तान को हुआ है, क्योंकि यही अवैध सिस्टम फीड लेते हैं कि कौन हमारी सीमा में घुसा है, किस तरीके से घुसा है, और उसके बाद फिर कार्रवाई की जाती थी। लेकिन अवैध सिस्टम जो लाहौर में लगा था, कराची में लगा था, इस्लामाबाद में लगा था, वो सारे इस वक्त ध्वस्त कर दिए गए हैं। और यह भी आपको बता दें कि शहबाज शरीफ के घर के पास जो धमाका हुआ है उसमें जान माल का नुकसान शायद नहीं हुआ है। बहावलपुर में भी बड़ा धमाका हुआ है इसके बाद शहबाज शरीफ के घर के पास। और फिर आसिम मुनीर पर भी पाकिस्तान की सरकार बड़ी कार्रवाई कर सकती है या फिर कर रही है। इस तरीके की भी खबरें हैं कि पाकिस्तान का जो सेना अध्यक्ष है वो भी कल तक बदला जा सकता है। सुबह के दौरान मौजूदा वक्त में भारत में भी सारे एयर स्पेस भारत का बंद कर दिया गया, सारे एयरपोर्ट्स बंद कर दिए गए हैं। वहीं इंडिया गेट भी भारत की तरफ से बंद कर दिया गया, वहां भी ज्यादा देर रुकने की किसी को इजाजत नहीं है। तो इस्लामाबाद पाकिस्तान की जो राजधानी है उस पर इतना बड़ा हमला शायद पाकिस्तान ने इसकी उम्मीद भी नहीं की होगी। और शहबाज शरीफ वहां मुझे लगता है कि खड़े खड़े रो रहे होंगे कि आसिम मुनीर तुमने ये क्या कर दिया। पाकिस्तान जिस तरीके से तबाही हिंदुस्तान के फाइटर जेट्स की, हिंदुस्तान की मिसाइल की देख रहा है, वो इस वक्त की बड़ी खबर। बाकी जो भी कुछ अपडेट इस मामले में होगी आप तक NMF न्यूज सबसे पहले पहुंचा रहेगा। नमस्कार।